नमस्कार। रामचरितमानस में कई अध्याय हैं, लेकिन एक अध्याय है जो बहुत ही खास है, सुंदरकांड। आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा अध्याय है ना, जो पूरा का पूरा हनुमान जी की यात्रा, उनकी जो अटूट भक्ति है और उनकी जबरदस्त शक्ति के बारे में है। लेकिन एक सवाल जो शायद सबके मन में आता है वो ये है कि इसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया। अरे भाई, इसमें तो समुद्र लांघने जैसी मुश्किलें हैं, लड़ाई है, लंका दहन जैसी बड़ी घटनाएं हैं, तो फिर इसमें सुंदर जैसा क्या है? सोचने वाली बात है ना? तो बात यह है कि यहाँ सुंदर का मतलब फिजिकल ब्यूटी या बाहरी खूबसूरती से है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सुंदरता है हनुमान जी के किरदार की, उनके इरादों की, जो एकदम पवित्र थे। उनके हर काम में जो एक ग्रेटनेस, एक महानता दिखती है, ये उसकी सुंदरता है। असल में इस पूरे मिशन में जो भी हुआ वो सब कुछ सुंदर था। क्यों? क्योंकि मकसद नेक था और उसे पूरा करने का जो तरीका था वो लाजवाब था। तो चलिए तैयार हो जाइए। हनुमान जी की इसी शानदार महायात्रा के हर मोड़ को, हर पड़ाव को जरा करीब से देखते हैं। एक ऐसी यात्रा जिसने भक्ति और शक्ति को एक नया ही मतलब दे दिया। देखिए, हनुमान जी का ये जो पूरा मिशन था, इसे मोटे तौर पर 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले, एक लगभग नामुमकिन चुनौती, विशाल समुद्र को पार करना। फिर दुश्मन के घर यानी लंका में घुसना। उसके बाद माता सीता से वो बहुत ही इमोशनल मुलाकात। फिर आता है लंका दहन, अपनी शक्ति का प्रदर्शन। और आखिर में वापस लौटकर श्री राम को ये खबर देना कि मिशन कामयाब रहा। पहला पड़ाव, अरे ये तो अपने आप में ही एक पूरी कहानी है। सोचिए, 100 योजन का समुद्र। हनुमान जी ने उसे सिर्फ अपनी ताकत से पार नहीं किया, नहीं, रास्ते में सुरसा और सिंघिका जैसी कितनी ही मुश्किलें आईं। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्होंने हर चुनौती का सामना अपनी बुद्धि से किया, अपने विवेक से किया। और यही तो सबसे बड़ी बात है कि असली शक्ति सिर्फ बल में नहीं, बल्कि बल और बुद्धि के परफेक्ट बैलेंस में होती है। और उधर समुद्र के उस पार लंका के अशोक वाटिका में माता सीता थीं। वो गहरी निराशा और दुख में डूबी हुई थी। हनुमान जी के पहुंचने से ठीक पहले का जो समय था ना, वो बहुत बहुत भारी था। एक ऐसा पल जब सारी उम्मीदें मानो दम तोड़ रही थीं। और ठीक तभी हनुमान जी सामने आते हैं। उन्होंने सिर्फ श्री राम का संदेशा नहीं दिया, उन्होंने उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। और पता है, इस पड़ाव को इतना सुंदर क्या बनाता है? विश्वास का फिर से जन्म लेना। जब उन्होंने श्री राम की दी हुई अंगूठी माता सीता को दी ना, तो उस एक पल में उनका टूटा हुआ भरोसा फिर से जुड़ गया। अच्छा, सीता जी को भरोसा तो दिला दिया, अब बारी थी शक्ति दिखाने की। जब रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ा और उनकी पूंछ में आग लगा दी, तो हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने उसी आग को अपना हथियार बना लिया और उसी से पूरी सोने की लंका जला दी। ये रावण के लिए खुली चेतावनी थी। मतलब क्या कमाल की स्ट्रैटेजी थी! वीरता और बुद्धि का ऐसा संगम। तो ये तो हुई कहानी की हुआ क्या क्या, लेकिन इस पूरी यात्रा का असल मतलब क्या है, इसका सार क्या है? चलिए अब जरा इसके गहरे अर्थ को समझते हैं। भक्ति, वीरता और बुद्धिमत्ता का ये जो अनोखा कॉम्बिनेशन है ना, उसको समझते हैं। एक सवाल तो दिमाग में आता ही है कि आखिर हनुमान जी की इस लिमिटलेस पावर, इस हिम्मत का सोर्स क्या था? कौन सी ऐसी ताकत थी जो उन्हें हर मुश्किल को पार करने में मदद कर रही थी? इसका जवाब छिपा है 3 चीजों में। पहली, उनकी भक्ति, श्री राम में उनका अटूट, बिना किसी स्वार्थ का विश्वास। दूसरी, उनकी वीरता, जो काम नामुमकिन लगे उसे भी आसानी से कर दिखाने की हिम्मत। और तीसरी, उनकी बुद्धिमत्ता, यानी हर मुश्किल सिचुएशन में ठंडे दिमाग से सही फैसला लेने की काबिलियत। बस यही 3 गुण उनकी शक्ति का फाउंडेशन थे। और सुंदरकांड का जो सबसे बड़ा मैसेज है ना, वो यही है कि जब तक जिंदगी में एक पक्का विश्वास और एक नेक मकसद हो, तब तक कोई भी रुकावट, कोई भी समुद्र नामुमकिन नहीं लगता। सच में यही तो इस पूरे अध्याय की आत्मा है, इसका सार है। चलिए अब ये देखते हैं कि हजारों साल पुरानी ये कहानी आज की जिंदगी के लिए कितनी रेलेवेंट है। इससे आज क्या सीखा जा सकता है? सुंदरकांड से हमें बहुत ही प्रैक्टिकल लेसन्स मिलते हैं। पहला, कि विनम्रता और ताकत, ये दोनों साथ साथ चलनी चाहिए।
हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे पर उतने ही विनम्र भी थे। दूसरा कि हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन धैर्य और बुद्धि से मिलता है, जल्दबाजी या गुस्से से नहीं। और तीसरा, किसी भी काम के लिए सच्ची लगन, सच्ची डिवोशन इंसान को वो शक्ति देती है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि सुंदरकांड सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, ये एक तरह से लाइफ मैनेजमेंट की एक बेहतरीन गाइड है। ये हमें सिखाता है कि लगन, हिम्मत और सही समझ के साथ जिंदगी की किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में अपनी अपनी चुनौतियां हैं, अपनी अपनी लंका है जिसे पार करना है। तो सवाल ये है कि उसे पार करने के लिए हनुमान जी के इन गुणों में से कौन सा गुण सबसे ज्यादा काम आ सकता है? जरा सोचिएगा।